सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 9 में हिंदी विषय अनिवार्य संस्कृत का 7वां अध्याय पढ़ेंगे। कृष्ण गोपाल नंदन। कृष्ण गोपाल नंदन में आप यहाँ से देखिए। सुविदितमेव कृष्णः लोकोत्तर महापुरुष आसीत्। सुविदितमेव का मतलब होता है सुप्रसिद्ध। सुविदितमेव, विदित माने ज्ञात, सभी के द्वारा ज्ञात। श्री कृष्ण लोकोत्तर, लोकोत्तर माने अलौकिक, लोकों में उत्तर, महापुरुष आसीत्, सभी के द्वारा यह जाना जाता है कि श्री कृष्ण अलौकिक महापुरुष थे। लोकोत्तर, लोकों में, संसार में महापुरुष, अलौकिक महापुरुष थे। अब देखिए, अयः महापुरुष, यह महापुरुष सहस्रभ्ये वर्षभ्य प्राक् उत्पन्न अद्यापि जनानां हृदयेषु विराजमान अस्ति। यह महापुरुष सहस्रेभ्य का मतलब होता है हजार वर्ष। सहस्र माने हजार होता है, वर्षभ्य माने वर्षों, प्राक माने पहले। यह महापुरुष 1000 वर्ष पहले उत्पन्न हुआ था। यद्यपि जनानाम, यद्यपि माने आज भी, जनानाम माने लोगों के हृदय में, विराजमान आसीत, विराजमान है। यह महापुरुष हजारों वर्ष पहले जन्म लिया था, लेकिन आज भी लोगों के हृदय में विराजमान है। अब आगे देखिए। श्री कृष्ण से मातुल कंस अत्याचारी शासक आसीत। मातुल माने मामा, श्री कृष्ण का मामा कंस अत्याचारी शासक था। सह पूर्व स्वभग्निया देवक्या, स माने वह पहले अपनी स्वभग्निया माने अपनी बहन, भग्नी माने होता है बहन, देवक्या मतलब देवकी, श्री वासुदेव सह विवाहम अकरोत्। वह पहले अपनी बहन देवकी का विवाह श्री वासुदेव के साथ अकरोत माने कर दिया। पश्चात बाद में च आकाशवाण्या देवकी पुत्रेण स्वमृत्यु समाचारम विज्ञात। बाद में आकाशवाणी द्वारा देवकी के पुत्र द्वारा स्वमृत्यु, अपनी मृत्यु का समाचार विज्ञात माने जानकर, उभावपि माने दोनों को कारागारे निक्षिपत, कारागार में डाल दिया। निक्षिपित माने डाल दिया। तत्रे कारागार कृष्ण जातः। वहीं, तत्रे माने वहीं पर, वहीं श्री कृष्ण का जाता माने जन्म हुआ। उसी कारागार में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। अब आगे देखिए। श्री कृष्ण जन्म भाद्रपद मासस्य श्री कृष्ण पक्षस्य अष्टयाम तिथे मथुरायाम आसीत्। श्री कृष्ण का जन्म भादव माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मथुरा में हुआ था। मध्य रात्रे मतलब आधी रात को, यदायत उत्पन्न जाता, आधी रात को ये उत्पन्न हुए थे। आधी रात को ये जो है उत्पन्न पैदा हुए थे। तदा
आकाशे, तदा मने तब आकाश में, घटा टोपा मेघा मतलब काली घटा, मेघ मने बादलों की काली घटा, मूसलाधार वर्षा आक्रोति, बादलों की काली घटा मूसलाधार वर्षा कर रही थी। मूसलाधार वर्षा का मतलब होता है बहुत तेज वर्षा हो रही थी। तदा रात्रि, उसी रात्रि नहीं, तदा रात्रि, वह रात्रि अंधकारपूर्ण आसीत, बहुत ही अंधकारपूर्ण थी। वह रात्रि अंधकारपूर्ण थी मतलब अंधकार से भरी हुई थी। परम वासुदेव, परम वासुदेव पुत्रस्य रक्षार्थ सहोदर जातम तम अदाय। इसका मतलब हुआ किंतु, परम मने किंतु, परम मने किंतु या लेकिन, वासुदेव अपनी पुत्र की रक्षा करने के लिए, सद्दो जातम का मतलब होता है नवजात, नवजात पुत्र की रक्षा के लिए वासुदेव, लेकिन वासुदेव अपनी नवजात पुत्र की रक्षा के लिए, रक्षार्थ मने रक्षा के लिए, अदात तत्काल, तम अदात, तम अदात मने उस तत्काल, तत्काल उत्ताल तरंगा मतलब ऊंची उठती हुई तरंगे, यमुना की, उत्कीर्ण गोकुल नंद गृहे प्राप्यत। इसका मतलब हुआ कि तत्काल ऊंची उठती लहरों, तरंगों माने लहरों वाली यमुना को पार कर गोकुल नंद जी के घर पहुंचा दिया। अब यहाँ से एक बार फिर से अर्थ देख लीजिए। लेकिन वासुदेव अपने नवजात, सद्योजात माने नवजात पुत्र की रक्षा के लिए तत्काल उनको लेकर ऊंची उठती हुई यमुना की तरंगों को पार कर गोकुल नंद जी के घर पहुंचा दिया। तत्र बालदेव कृष्ण जनानाम हृदय वल्लभ अभवत। वहाँ बचपन से ही बचपन से श्री कृष्ण जनानाम मने लोगों के हृदय वल्लभा मने हृदय के प्रिय, अभवत मने हो गए। वे बचपन से ही श्री कृष्ण वहाँ सभी लोगों के हृदय के प्रिय हो गए। अब आगे देखिए। बाल्यकाल से यह स्वसौंदर्येण बाललीलाय च सर्वेषां जनानां मानसि अर्हति। बालकाल से ही स्वसौंदर्य, स्व मने अपने सौंदर्य और बाल लीलाओं से सर्वेषां मने सभी के, जनानाम मने लोगों, सभी लोगों के, मानसी मने मन को, अर्ह मने हर लेते थे, अर्ह मने हर लेते थे, अहर्य मने अर्हत मने हर लेते थे। कापि गोपिका तम अंगे निधाय स्वगृहे नयति। कपि मने होता है कोई गोपिका तम अंगे का मतलब होता है कि अपने गोद में, निधाय मने लेकर, अंगे मने गोद में, निधाय मने लेकर, स्वगृहे नयति चली जाती, अपने घर चली जाती। स्व मने अपने, गृह मने घर। कोई गोपिका उन्हें अपने गोद में लेकर अपने घर चली जाती।
अपरा मने दूसरी, तुम दुग्धम पायति, दूसरी उसको दूध पिलाती। अन्या च तस्मै नवनीताम ददाती, अन्य अन्य दूसरी, अन्य उनको मक्खन देती। अन्य तस्मै मने उनको, अन्य उनको, नवनीताम मने होता है मक्खन, इसके मने नवनीताम मने होता है मक्खन, ददाती मने देती, अन्य उनको जो है मक्खन देती। श्री कृष्ण प्रेमणा दत्तम दुग्धम पीवती, श्री कृष्ण प्रेम के साथ दिया गया दूध पीते। नवनीताम च खादती, नवनीताम मने मक्खन, खादती और मक्खन खाते। अवसरम प्राप्तम स, अवसर प्राप्त कर, अवसर पाने पर वह स्वमित्रे अपने मित्र गोपय सह, ग्वालों के साथ, अपने मित्र ग्वालों के साथ, कश्चिद की गृहे, किसी के घर में, प्रवेश करके, दधि खादती, प्रवेश करके जो है दधि, दधि मने दही, खादती मने खाते। मित्रे भी ददाती, मित्रों को देते। अवशिष्टम दधि, बची हुई दधि, भूमि पातयति, भूमि पर, जमीन पर, पातयति मने गिरा देते। अवशिष्ट मने बची हुई, दधि मने दही, भूमि पर गिरा देते। यदा कदा, कभी कभी, दधि भांड्या च त्रोटयति, दधि भांड्या मने मटका, त्रोटयति मने तोड़ देते, कभी कभी मटका भी, दही का मटका भी तोड़ देते। तत्सर्वे कुर्वो अपि तस्य शीले सौंदर्ये च प्रभावित। तत्सर्वे, तत्सर्वे मतलब कि तत्सर्वे यह सब, तत्सर्वे यह सब, कुर्वो अपि करने पर भी, तस्य वे, शीले सौंदर्य च प्रभावित, वे उनके, तस्य माने उनके, शील और सौंदर्य से प्रभावित थे। ये सब करने पर भी, कुर्तो अपि मने होता है करने पर भी, अपि मने भी, कुर्वतो मने करते, करने पर, ये सब करने पर भी उन्हें तस्य शीलेश सौंदर्य से प्रभावित, उनके शील और सौंदर्य से प्रभावित थे। न कोपि तस्मै क्रुध्यति, कोई भी उन पर क्रोध नहीं करता था। क्रुध्यपि मने क्रोध नहीं करता था, कोपि मने कोई भी उन पर क्रोध नहीं करता था। परम सर्वे तस्मिन् स नेहति, फिर परम, परम मने अपितु, लेकिन, अपितु या लेकिन, अपितु सब, सर्वे मने सब, तस्मिन मने उनसे, स्नेहति मने स्नेह करते थे, प्रेम करते थे, अपितु सभी उनसे प्रेम करते थे। अब आगे देखिए चौथा। अनंतरम श्री कृष्ण गोपालो सह वनम गत्वा गा चरायति, इसके पश्चात श्री कृष्ण ग्वालों के संग, गोपालों सह मने ग्वालों के संग, वन गत्वा वन जाकर गाय चराते। तत्र स वेणु बाधयति, वहाँ, और वहाँ वे वेणु मने बांसुरी, वेण मने बांसुरी, बाधयति बजाते। अनेन सर्वा गाया गोपालस्य, अनेक सभी गाये और गोपालस्य ग्वाले, सर्वाणी कार्याणि, सभी कार्य विहाय मने छोड़कर, तस्य मने उनकी, वेणुवादनम
श्रुवंती, बांसुरी वादन सुनते, बजाती हुई बांसुरी को सुनते। इसका मतलब ये हो गया, इसमें सभी गायें, सर्वाणी गाय, इसमें सभी गायें और ग्वाले सब काम छोड़कर, ग्वाले सर्वाणी कार्यापी, सभी काम विहाय मैंने छोड़कर उनकी बांसुरी का वादन सुनते, बजाती हुई बांसुरी को सुनते। महाकवि व्यास संस्कृत भाषायाम, महाकवि व्यास ने संस्कृत भाषा में, भक्त कवि सूरदास हिंदी भाषा में तस्य बाल लीला, उनकी तस्य मने उनकी बाल लीला अति सुंदर वर्णम अकरोति, उनकी बाल लीला का अति मतलब बहुत अधिक सुंदर वर्णन किया है। अब आगे देखिए, यदा अयः बालक एवं आसीत तदा कंस, जब, यदा मने जब, अयः मने वे, बालक, स आसीत तदा कंस त्वं हन्तम, जब ये बालक, ये श्री कृष्ण बालक ही थे, तदा तब, कंस त्वं हन्तम, उनको मारने के लिए, क्रमशः बहून राक्षसान् प्रेषयति, क्रमशः मतलब एक एक करके बहुत से राक्षसों को प्रेषयत मैंने भेजा। परम श्री कृष्ण, लेकिन श्री कृष्ण स्वकौशलेन सौवेन, स्वकौशल अपने कौशल और शौर्य से, च सर्वाणि अहन, सभी को समाप्त कर दिया। तान मने उनको, सर्वाणि अनहति, सभी को समाप्त कर दिया। अनहत मने मार देना, समाप्त कर देना। स न केवल रक्षसेभ्य, स न केवलम रक्षसेभ्य, वह केवल न रक्षा करते, अपितु अन्या भी विपदभ्य गोकुलवासिने जनानाम अरक्षति, वे न केवल राक्षसेभ्य, राक्षसों से रक्षा करते, अपितु बल्कि, अपितु मने बल्कि, अन्य विपदाओं से भी गोकुलवासियों के लोगों को, जनानाम मने लोगों को, अरक्षति मने रक्षा करते। एकदा, एक बार, वर्षा काले, वर्षा के समय, गोकुल गांव यमुना के जलम वेगेन, जल के बहने से, वेगेन अवर्जति, जल के बढ़ने से, वेग के बढ़ने से, तदा श्री कृष्ण, तब श्री कृष्ण ने एक बार वर्षा के समय गोकुल गांव यमुना की पानी के में बढ़ गया। अवर्ध्यत मने बढ़ गया, यमुना का पानी बढ़ गया। तदा तब श्री कृष्ण स्वप्राणेन अविगण्य मतलब परवाह न कर, बिना गिनती किए, अपने प्राणों की बिना गिनती किए, मतलब अपने प्राणों की बिना चिंता किए, सर्वाणि गोकुलवासिना, सभी गोकुलवासियों की, अरक्षति रक्षा की। एवमेव संदीप्ते ब्रीहो अयः, एवमेव का मतलब होता है कि इसी प्रकार, एवमेव मने इसी प्रकार, संदीपे वहो मने ब्रहो मने आग होती है लगने से, इसी प्रकार आग लगने से, वयम सर्वाणि, उन्होंने सभी, सर्वान मैंने सभी, पशुआन गोपाल, पशु और ग्वालों को, तत्र अत्रायति, तत्र अत्रायत मने बचाया, लोगों को बचाया,
बचाया या रक्षा की। तत्र निरंतरम न एवं निरंतरम, एवं निरंतरम गोकुलवासी जना कष्टानि निवारणम, और निरंतर लगातार हमेशा गोकुलवासियों के कष्टों का निवारण करते रहे, कष्टों का निवारण करते रहे। उन्होंने तेषाम, उन्होंने हृदय पद धारणम, उन्होंने उनके हृदय में पद धारणम मतलब स्थान बना लिया। पदम, पदम माने पैर होता है लेकिन स्थान होगा यहाँ, पदम धारण माने धारण कर लिया, हृदय में स्थान धारण कर लिया। एवं निरंतरम वे हमेशा गोकुलवासियों के कष्टों को निवारण करते हुए उनके हृदय में स्थान बना लिया। अतः श्री कृष्ण बाल्यकाले स्वमेतमौ, स्व मने अपने, उत्तम मने अच्छे, इसमें दो चीज़ें, स्व मने अपने, उत्तमो मने उत्तम मने अच्छे गुणों के। अतः इसलिए श्री कृष्ण बालकाल से ही अपने अच्छे गुणों और परोपकार भावनाएं, परोपकार की भावना और के कारण लोकप्रिय अभवत, लोकप्रिय हो गए, लोकप्रिय हो गए। अब ये पाठ समाप्त हो गया। अब आप इसको एक बार रिवीजन करेंगे, दोहराएंगे बढ़िया से, और चिंतन मंथन करेंगे, कोशिश करेंगे कि आज तक जो भी कुछ संस्कृत में पढ़ाया गया उसको बार बार रिवाइज करते रहिए, ताकि एग्ज़ाम में आपको उसका अर्थ पता रहे, अर्थ आता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये लास्ट चैप्टर है संस्कृत का, तो आज के बाद संस्कृत ये समाप्त भी हो जाएगा। कल हम इसका प्रश्न अभ्यास आपको भेजेंगे जिसका उत्तर आपको लिखना होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।